वहां पे बहुत भयंकर उनके जमाने प्रधानमंत्री थे, बहुत भयंकर। आप लोग आपको भी याद आ जाएगा क्या, जो लोग 60-65 तक पैदा हुए होंगे उनको घटना याद है ना। तो क्योंकि 78 की घटना है यार। तो मोरवी डैम गुजरात का बहुत बड़ा भारी डैम था, बहुत भयंकर समुद्र में तूफान आया, मोरवी डैम टूट गया, आधा गुजरात डूब गया, इतना पानी भयंकर आ गया, बहुत नुकसान हुआ था। तो मुराद प्रधानमंत्री थे, उनका स्टेट था, तो वो हेलीकॉप्टर से गए थे उसका निरीक्षण करने गए, हवाई जहाज थे, एक छोटा हवाई जहाज होता है, हल्का होता है। तो उन्होंने मुराद ने कहा कि और नीचे ले चलो, और नीचे ले चलो, और नीचे ले चलो, मतलब देखने के लिए और नजदीकी थे लोगों को। ऊपर देखेंगे तो सभी मनुष्य मच्छर जैसा दिखाई देते हैं, और थोड़ा नीचे आया तो मक्खी जैसा दिखाई दिए, और नीचे आया तो घोड़े जैसा दिखाई दिए, और नीचे और नीचे, तो बहुत नीचे आया। उसके बाद उसमें क्या गलती हुई कि उसका इंजन फेल हो गया, और एक योगी हिमालय में बैठा हुआ था अपने शिष्यों के साथ, बहुत काल से योग में बैठा हुआ था हिमालय में। तो उसने वहां से देखा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री गांधीवादी है, ऐसा जहाज तो फेल हो गया है, समुद्र में गिर के मर जाएगा। तो वो अपने 4 शिष्यों को लेकर के, अपने योग बल से शिष्यों को लेकर के वहां पहुंच गए, और उसके बाद इंजन बंद है, इंजन फेल हो गया है, और जहाज वहां से उड़ते हुए आकर के और दिल्ली हवाई अड्डे पर एकदम आराम से, जैसे लगा कोई उठा के कोई वस्तु ऐसे उठा करके धीरे से ऐसे रख दिया। तो पायलट कह रहा है कि एक बार मैंने झांका कि मेरा जहाज चल नहीं रहा है, तो मैंने कहा कि मैंने देखा कि इसको एक व्यक्ति ऐसे हाथ पर ऐसे उठाए हुए, मैंने पीछे देखा तो पीछे भी एक आदमी को कहा कि अनुमान लगाया कि चारों तरफ से 4 लोग हाथ उठाए हुए। उसके बाद वह आया और उसने रात भर चिंतन किया, दूसरे दिन उसने इस्तीफा दे दिया उस पायलट ने। इस्तीफा दे करके उसने कहा कि वह कौन महात्मा था, उसको खोजना, पूछता रहा महात्माओं को, नहीं खोज पाया तो चला गया हिमालय, बहुत काल तक वो तपस्या किया, और केवल उसी महात्मा को खोज, महात्मा उसके सामने प्रकट हुए और उसको कहे कि बेटा जब तुम लेके जा रहे तुम्हारा इंजन फेल हो गया था, और फेल क्यों हुआ था, क्योंकि वो किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था कि वो इंजन फेल कर दिया जाए। तो उस इंजन फेल जब मैंने यहाँ पे योग में देखा, तो हम अपने शिष्यों के साथ कंप्यूटर लाए थे, इसे तुम अब आगे की खोज बंद करो। कहा महाराज मैं आप जैसा बनना चाहता नहीं, तुम ऐसा मत, योगी बनोगे तुम्हारी गति नहीं बनेगी, तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा तब मुक्त हो पाओगे, इसलिए तुम सीधे सच्चे मार्ग में जाओ, भगवान की प्राप्ति में लगो, यानी वेदांत मार्ग में जाओ। जो योगी होते हैं ना, योग बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन मुक्ति उनको उसमें नहीं मिलती, फिर उनको मुक्ति लेने के लिए आना पड़ेगा, आना पड़ता है, मुक्त नहीं हो सकते। और जो मुक्त होते हैं वो योगी नहीं बनते हैं, जो मुक्त होते हैं वो अपने गुरु को दीक्षा देने के लिए योग मार्ग से आ जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर भक्त हो जाते हैं ना, ब्रह्मविद ब्रह्म ही होते हैं, ब्रह्म तो ईश्वर ही हो जाता है। आप आगे जब पढ़ेंगे ना वो भगवान कहते हैं कि वह ईश्वर ही है। इसीलिए कहा गया है कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है उसकी सेवा करने से जो ईश्वर को जो फल, सेवा करने का जो फल है, वो उससे ज्यादा फल आत्मज्ञानी पुरुष की सेवा करने का होता है। ईश्वर मोक्ष नहीं दे सकता है, आत्मज्ञानी पुरुष आपको मोक्ष प्रदान कर देता है, और संसार के सारे पदार्थ आपको दे सकता है आत्मज्ञानी पुरुष। इसीलिए गुरु की पादुका में कहा गया ऐकार ह्रीकार रहस्यम श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूतिया ओंकार मर्म, ये ओंकार का भी उत्पादन आपके चित्र में कर देता है गुरु तत्व। इसीलिए गुरु तत्व की महिमा ईश्वर से ज्यादा मानी गई है ना। इसलिए सभी ग्रंथों में आता है कि मुंडक में भी आया है, छंदों में आया है, में आया है कि आत्मज्ञानी पुरुष की जो सेवा करता है, तो जिस जिस कामना से सेवा करता है वो सब प्राप्त होता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त निश्चित। और आत्मज्ञानी पुरुष की जो ईर्ष्या करता है, अवहेलना करता है, उसके प्रति द्वेष भाव रखता है, तो उसके जीवन के जितने भी कर्म होते हैं उसमें जो पाप युक्त जो कर्म हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी के दृष्टि में कोई पाप पुण्य है ही नहीं है। ज्ञानी किसी को क्रोध भी करता है, किसी को मार भी देता है, किसी को पुरस्कार भी देता है, कुछ भी करता है। तो जो क्रोध आदि करता है वो तो उसका चूंकि कर्म में कोई इच्छा है ही नहीं है, तो उसको पाप बनेगा नहीं उसके लिए।
लेकिन कर्म तो हो रहा है, तो वह पाप उसके पास चला जाता है जो उसके प्रति द्वेष रखता है। तो इसलिए आत्मज्ञानी उसके प्रति जो द्वेष भाव रखता है, बड़े महात्माओं के प्रति जो द्वेष भाव रखता है, उसका क्या होता है, वो उसका जीवन दुखी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि साधु संत को देखिए, चाहे वो आत्मज्ञानी हो चाहे ना हो, साधु को देखा आपने मने प्रणाम कर दिया, आपने अपने दूर रहिए उससे, नहीं तो हो सके तो जाकर सेवा करिए, हमें तो दूर रहिए, प्रणाम करते रहिए, उसके प्रति सद्भाव बना करिए, तो बहुत नुकसान होता है जीवन में। और आपने कृपा का सुनाइए, अभी स्वामी बताई रहे थे कि कृपा का ही फल है कि आपका जीवन बनता बिगड़ता है। आप साधु का दर्शन हो गया तो आपके पाप नष्ट होते हैं, बताए ना, इसमें कोई संशय नहीं है, ये समझ के रखिए भाई। इतने लोग हैं, इतने लोगों में, अब हमारे यहाँ इतने बच्चे थे, 15-16 बच्चे, ये 5 ही बच्चे यहाँ पे क्यों आ गए, बाकी तो कितने तो यहाँ से आकर तो उनको हमने वापस भेज दिया। अभी विदेश को मैं रोका ही था, लेकिन अंत में उसका, अब जब हम देखे कि वेदांत में हम नहीं देखे, उसके भाग्य में नहीं था, कोई हेतु बन जाता है, उसको काट दिया जाता है। ये परमात्मा ही सब करता है, कर ही करावा ईश्वर सब स्वामी, तो तुम जानो अंतर्यामी, वो अंतर्यामी सब जानता है, वही करता है, वही कराता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये लोग यही रखा क्या? हाँ, ये क्या?